हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर नई सीरीज के माध्यम से। मैं जिस पे चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा का टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 105 यानी हम लीज पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम लाइसेंस और लीज में अंतर क्या है उस पर चर्चा करेंगे और उसके आवश्यक तथ्य क्या है। और उसके बाद में मैं दोस्तों 106 का प्रोविजन जो है नोटिस की वैलिडिटी और उसकी टाइम पीरियड पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल है अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा। मैं हर यूट्यूब चैनल से मेरा डिफरेंट चैनल है। मेरा जो चैनल है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन यानी बहुत पेशेंस लेने वाले इस मेरे चैनल पर बने रहते हैं, जो ला के डीपली आपको मैं बताता हूं और उसके साथ साथ आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। दोस्तों मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर चर्चा करता हूं। टॉपिक ये है कि पट्टा के आवश्यक तथ्य क्या है, पट्टा और नियुक्ति में अंतर क्या है। अब ये पट्टा के आवश्यक तथ्य है तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 105 के अनुसार अस्थावर संपत्ति का पट्टा पट्टफल के संबंध में, जो अस्थावर संपत्ति का जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो जो लीज होता है वो पट्टफल यानी कंसिडरेशन की पर्पज जो है उपभोग में अधिकार यानी राइट्स और ट्रांसफर सब वेस्टेड हो जाता है, सब उसी में निहित हो जाता है। क्या क्या निहित होता है? अधिकार निहित होता है और उसके साथ साथ आपको पट्टफल भी मिलते हैं। पट्टफल के सिवा पट्टा वो चीज होती है कि जो यानी कीमत के रूप में हो, पहली बात है। दूसरी बात है धन या फसल अंश के रूप में हो, कोई धन हो या फसल हो या अंश के रूप में हो, सेवा या अन्य बहुमूल्य वस्तु के रूप में हो। तो दोस्तों मैं अस्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार का ऐसा अंतर है जो एक स्पेशली या इम्प्लाइड समय या परपेचुअल टाइम के लिए, समय के लिए, कुछ समय के लिए या परपेचुअल टाइम के लिए किसी कीमत में, यानी कोई भी कीमत होती है उस कीमत में जो दी गई हो, जिसे देने का वचन दिया गया हो, यानी दी भी गई हो और जिसे देने का वचन दिया गया हो, ठीक है। अथवा धन या फसल के रूप में, क्या हो? धन या फसल के रूप में या अंश या सेवा किसी अनमूल्यवान, जो किसी अन्य जो है मूल्यवान वस्तु के रूप में जो टाइम पीरियड जो है स्पेसिफिक मेंशन की गई हो, इन अवसरों पर जो है वो ट्रांसफर की जाती है। जो कुछ ट्रांसफर या कुछ निर्बंधन अंतर्गृहित पदगृहित करता है या जो है निर्बंधन पर पदगृहित करता है, आंतरिक रूप से दी जाने वाले पट्टफल के रूप में किया गया, वो पट्टा का डिफिनेशन है। अब बात करते हैं पट्टाकर्ता, पट्टेदार और प्रीमियम और रेंट की परिभाषा है। यानी पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और रेंट की भाषा है। सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति दूसरे को पट्टा देता है उसे जो है क्या कहा जाता है? पट्टेदार कहा जाता है। जो व्यक्ति निर्वचन करता है, खुद की जमीन किसी अन्य को देता है, उसे पट्टाकर्ता कहा जाता है। जो ग्राहक करता है उसे पट्टेदार कहा जाता है और जो किसी को देता है वो पट्टाकर्ता कहता है। और उसके बाद में ये कहा था भाटक के, भाटक मनी रेंट की परिभाषा है कि कोई किसी के मकान या किसी के जमीन पे वो रह रहा हो और रहने के बदले उसे जो प्रतिफल दे रहा हो, ठीक है। अब यानी इसका जो अगर लॉ के एक्ट में देखा जाए तो इसमें कहा जाता है कि अंतरक यानी जो ट्रांसफर करता है उसे क्या कहा जाता है? पट्टाकर्ता कहलाया जाता है। और जो अंतरी यानी ट्रांसफरी जो है उसे पट्टेदार कहलाया जाता है। जिसके अंदर ट्रांसफर किया गया है उसे क्या कहलाया जाएगा? पट्टेदार कहलाया जाता है। और वो कीमत प्रीमियम कहलाई जाती है। जो कोई कीमत होती है उसे क्या कहलाई जाती है? प्रीमियम कहलाई जाती है। और इस प्रकार दिए या करिए धन, अंश या सेवा या अन्य वस्तु जो है, दिए करिए धन या अन्य वस्तु या सेवा, उसे क्या कहा जाता है? उसे भाटक यानी रेंट कहा जाता है। अब पट्टे की प्रतिफल जो पट्टा है, जो लीज है, प्रतिफल अस्थावर संपत्ति में नियत अवधि के लिए, जो अस्थावर संपत्ति है निश्चित पीरियड के लिए जो है, या इसके बाद में शाश्वत काल के लिए भी, या तो बहुत शाश्वत काल के लिए, परपेचुअल टाइप के लिए प्रयोग या उपभोग का अधिकार प्रदान करता है। प्रयोग या उपभोग का अधिकार जो है प्रदान करता है।
पट्टा का आंशिक हित अंतरण है, पट्टा का जो पार्टली इंटरेस्टेड है वो ट्रांसफर है, और उसके बाद पट्टा में पूर्ण अंतरण नहीं होता है, पट्टे में जो क्या है पूर्ण जो है ट्रांसफर नहीं होता है। अब धारा 105 संपत्ति अंतरण अधिनियम का विश्लेषण पट्टा का जो है निम्नलिखित तत्व हम उसका अवलोकन करेंगे। अब इसका जो है केवल 8 नंबरिक है, उसमें हम देखते हैं पहले क्या कहता है। पहला कहता है कि पट्टा जो है लीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है ट्रांसफर होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का हस्तांतरण। दूसरी बात करता है कि लीज में 2 पक्षकार होते हैं, कौन कौन, एक पट्टाकर्ता लेजर, ठीक है, पट्टेदार। तीसरी बात कहता है कि पट्टे में अचल संपत्ति का जो है उपभोग का अधिकार का अंतर होता है, जो पट्टे में होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है उपभोग का अधिकार भी ट्रांसफर होता है। पांचवी बात कहता है चौथी बात कहता है अंतरण की जो टाइम पीरियड होती है वो सर्टेन होती है और परपेचुअल काल तक भी होती है, यानी परपेचुअल टाइम पीरियड तक भी होता है। पांचवी बात करते हैं जो लीज होता है वो कंसिडरेशन रहित होता है, यानी प्रतिफल रहित होता है। और छठी बात करता है पट्टे में पट्टेदार द्वारा स्वीकृति एक्सेप्ट जो है की जाती है। और उसके बाद सातवीं बात करता है पट्टाकर्ता पट्टा करने हेतु कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो लीज है और लीजर दोनों पार्टी जो है वो क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और आठवीं बात करता है पट्टाकर्ता पट्टा का अंतरण का अधिकार रखता हो, यानी पट्टाकर्ता का अंतरण का अधिकार रखता हो। अब ये कहा जाता है कि अब मैं इस पर करता हूं पट्टे के आवश्यक तत्व बता दिया। अब क्या क्या चीजें हैं ये भी देखना चाहिए कि जो है पट्टे निश्चित टाइम पीरियड को होनी चाहिए। और पट्टा 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। पहले पट्टा है क्या है निश्चित पीरियड के लिए होता है। दूसरा है कि वर्षावर्षी पट्टा भी होता है, जो कई वर्षों तक, एक वर्ष से दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष तक भी पट्टे हुआ करते हैं। और उसके बाद एक अस्थायी पट्टा होता है जो अभिव्यक्ति रूप से इम्प्लाइड तौर पर जो है वो शब्दों द्वारा भी किया जाता है। और एक पट्टा आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि अधिनियम जो लोकल एक्ट के तहत जो है जो गवर्नमेंट जो पट्टा देती है किसानों को जो खेती करने के लिए, वो पट्टा होता है कि ग्राम सभा की जो जमीन होती है उस जमीन को एक निश्चित पीरियड के लिए उन्हें भी पट्टा दिया जाता है, फिर बाद में उसे जो है परपेचुअल तरीके से पट्टा में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि पट्टा और लाइसेंस में अंतर क्या है। सवाल है पट्टा और लाइसेंस में अंतर क्या है। अब पट्टा और लाइसेंस में अंतर यह है कि धारा 105 संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित है। लीज कहां परिभाषित है, 105 में परिभाषित है। और लाइसेंस कहां है, तो भारतीय इक्विपमेंट एक्ट यानी भारतीय सूखाधिकार अधिनियम धारा 52 में डिफाइंड है। कहां है, 52 में परिभाषित है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये कहता है कि धारा 105 में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है लीज संपत्ति का उपभोग का अधिकार 60 प्रतिफल अंतरण है, यानी उपभोग का अधिकार जो है 60 प्रतिफल के सहित वो ट्रांसफरेबल है। और पट्टेधारी को कब्जे का अधिकार होता है, जो पट्टेधारी होता है उसे पोजेशन का राइट्स होता है। अतः पट्टे का जो है हित जो है क्या पट्टे का जो इंटरेस्टेड है वो ट्रांसफर होता है। वहीं पर लाइसेंस की बात करते हैं। लाइसेंस में जो है क्या नाम है, लाइसेंसर की जो संपत्ति होती है उस पर कुछ करने या करने रहने का ऐसा अधिकार, यानी कुछ करने या करने रहने का ऐसा अधिकार जो लाइसेंस के अभाव में अन्यथा विधि विरुद्ध होता तो ऐसे सुखाधिकार या संपत्ति में हित नहीं होगा। ऐसे सुखाधिकार अधिनियम में क्या होगा, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुज्ञप्ति जो होता है या अनुज्ञप्ति दाता की संपत्ति पर कुछ करने या करने के का ऐसा अधिकार जो अनुज्ञप्ति के अभाव में अन्यथा विधि विरुद्ध होता हो। अगर अनुज्ञप्ति के अभाव में और इलीगल होता हो, फिर क्या हो, इलीगल होता हो, तो ऐसे अधिकार सुखाधिकार जो ऐसा अधिकार सुखाधिकार संपत्ति का हित का ना होगा। तीसरी बात करता है प्रतिकूल शब्द के अभाव में पट्टा ट्रांसफर की जाती है, यानी प्रतिकूल जो है संपत्ति के अभाव में पट्टा क्या है, ट्रांसफर की जाती है। और वहीं पर तीसरी बात ये कहता है कि जो लाइसेंस होता है वो निजी प्रकृति की होती है। जो लाइसेंस क्या होता है वो पर्सनल नेचर्स की होती है।
और ये जो है ट्रांसफर योग्य नहीं है। जो ये लाइसेंस होता है ये ट्रांसफर योग्य नहीं होता है। इसे जैसे सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के संदर्भ में दी गई जो है लाइसेंस जो है वो क्या है, वो ट्रांसफर योग्य होता है। जो सार्वजनिक पर्पज पर जो दी जाती है, जैसे दी गई वो लाइसेंस है, वो जो ट्रांसफर योग्य होता है। अब ये बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं कि इन्हें चौथी बात करते हैं, जो पट्टा है वो रिवोकेबल नहीं है। जो पट्टा है, लीज है, वो रिवोकेबल नहीं है। और वही बात करते हैं, अगर लाइसेंस भारतीय सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1882 की धारा 60 में दी गई शर्त के अतिरिक्त जो है पट्ट श्रेणी रिवोकेबल होती है। यहाँ रिवोकेबल नहीं है और यहाँ पर 60 के तहत जो है रिवोकेबल होती है। ठीक है। अब पांचवी बात करते हैं कि पट्टेधारी अतिक्रमण के विरुद्ध अपने नाम से वाद संचालित कर सकता है। जो पट्टाधारी होता है जो या अतिक्रमण के जो इसका अतिक्रमण करता है के विरुद्ध नाम से वाद को क्या है, वो संचालित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी के नाम से अतिक्रमण के विरुद्ध वाद संचालित नहीं कर सकता है। छठी बात करता है पट्टा में मृत्यु पर संभाव नहीं होता है। पट्टे में जो है मृत्यु का संभाव जो है नहीं होता है। अनुज्ञप्ति दाता मृत्यु के समाप्त हो जाती है। पट्टा के समाप्ति पूर्व जो है सत्य बात करता है, जो लीज होता है वो समाप्ति से विधिपूर्व नोटिस दी जा सकती है, लेकिन लाइसेंस की समाप्ति के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है। ये पट्टा में समाप्ति के लिए नोटिस दी जा सकती है, लाइसेंस समाप्ति के लिए नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पट्टा वार्षिक या एक वर्ष से अधिक हो सकता है, या तो रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस का अनुदान बिना लिखित या रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा सकता है। बिना लिखित भी किया जा सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन द्वारा, जब तक इसके साथ अचल संपत्ति का हित का अंतर न जुड़ा हो। ये लाइसेंस और पट्टे में अंतर की बात की है। अब मैं बात करता हूं कि एक सवाल ये है कि ए एक गृह स्वामी है। क्या है? ए एक गृह स्वामी है जो बी के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? बी के कब्जे में है। और ए 1 जनवरी 2007 को बी अतिचारी के रूप में गृह खाली करने के लिए सूचना देता है। यानी बी को जो है गृह खाली करने के लिए, क्या अतिचारी के लिए वो क्या है, वो क्या देता है, सूचना देता है। अतिचारी मतलब उसे खाली कर दीजिए, जो है अपना मकान है, मकान में आप रह रहे हैं और रहने के लिए है वो रेंट पर रह रहे हैं। मकान मालिक कहता है कि ये मकान आप जो है खाली कर दें। खाली करने के लिए क्या है, सूचना देता है। और उसके बाद में नोटिस के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से ये बात उठाता है कि यदि किराएदार मानता है, अगर भी अपने आप को क्या है किराएदार मानता है, तो किराएदार की नोटिस तिथि समाप्त मानी जाएगी। अगर भी अपने आप को किराएदार मानता है तो किराएदार की नोटिस की तिथि जो है क्या है, समाप्त मानी जाएगी। तो धारा 106 में, अब धारा 106 में टीपीए एक्ट में ये पावती प्राप्त 30 दिन में खाली होगा। यानी अगर यह पावती प्राप्त हो जाता है और प्राप्त होने के दौरान जो है 30 दिन में जो है खाली हो जाएगा। क्या ये नोटिस विधिपूर्ण है? सवाल ये है, क्या नोटिस जो है लीगल है? और उक्त नोटिस के स्थान खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए, तो अगर वो नोटिस जो है 15 दिन का समय दिया जाए तब क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? तो क्या अंतर है जब वाद 15 दिन के तुरंत पश्चात दायर किया जाता है? अगर वाद 15 दिन के पश्चात सूट दाखिल कर दिया गया तो क्या होगा उसका नेचर्स? फिर जब वाद 30 दिन में पश्चात दायर किया जाता है उसका क्या नेचर्स होगा? यानी इसमें दो चीजें आती है। पहली चीजें हैं प्रस्तुत समस्या में जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 पर आधारित है। ये जो समस्या है किस पर है? धारा 106 पर आधारित है, जिसे नोटिस वैधता यानी नोटिस की वैधता और नोटिस की समय सीमा का प्रश्न उठाया गया। क्या है? नोटिस की लीगलिटी और नोटिस की समय सीमा या टाइम ऑफ पीरियड के पर ये क्वेश्चन राइज होता है। ठीक है। अब चूंकि ये गृह स्वामी है, जो ए है मकान का मालिक है, बी में अपने गृह खाली कराने हो तो जो अतिचारी के रूप में नोटिस देता है, यानी जो किराएदार है किराएदारों को खाली करने की नोटिस देता है। और साथ साथ उन नोटिस के अतिरिक्त ये भी स्टेटमेंट करता है कि भी अपने आप को किराएदार भी मानता है। यानी साथ साथ ये भी स्टेटमेंट मेंशन करता है कि भी अपने आप को क्या मानता है, किराएदार मानता है। साथ ही साथ नोटिस के अतिरिक्त में भी ये भी मानता है, तो उसके किराएदारी की नोटिस की तिथि जो है समाप्त हो जाती है। उसके किराएदारी की जो नोटिस की तिथि है समाप्त की जाती है। किराएदारी की नोटिस तिथि समाप्त की जाती है।
किसी भी नोटिस में एक के साथ कई अतिरिक्त जो है रिलीफ मांग की जा सकती है। भी किसी भी नोटिस में एक अतिरिक्त के साथ कई अनरिलीफ जो है मांग की जा सकती है, अनरिलीफ डिमांड की जा सकती है। यदि नोटिस अतिचारी के रूप में किराएदार समाप्त करने की नोटिस दी गई है, अगर नोटिस है और किराएदारी समाप्त के रूप में दी गई है, तो इस सूरत में क्या होगा कि नोटिस जो है वो नोटिस क्या हो, किस शक्ल में अख्तियार करेगा, वो लीगल होगा। अगर वो नोटिस क्या होगा, लीगल होगा। यानी किराएदारी समाप्त के रूप में अगर नोटिस दी गई कि आपकी किराएदारी समाप्त हो जा रही है, और उस समाप्त की सूरत हाल में जो है अगर वो नोटिस मकान मालिक देता है तो वो नोटिस क्या है, वैलिड है। ठीक, वो नोटिस क्या है, वैलिड है। अब मैं इसको धारा 106 को जब अवलोकन करेंगे तो इसमें ये धारा 106 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी लिखित संविदा या स्थानीय प्रथाओं के अभाव के कारण, यानी धारा 106 ये प्रोविजंस करता है कि किसी लिखित संविदा यानी किसी लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में या कोई स्थानीय प्रथा के अभाव में कार्य या निर्माण संबंधी पट्टा वर्षानुवर्षी माना जाएगा। जो पट्टा है वो वर्षानुवर्षी माना जाएगा। 6 माह की सूचना का परिवेशीय होगा। 6 महीने की जो सूचना है वो परिवेशीय होगा। ये प्रस्तुत समस्या गिरह संबंधी पट्टा और प्रस्तुत समस्या का उल्लेख न होने के कारण जो है, अगर प्रस्तुत समस्या है गिरह संबंधी है और उसके बाद में प्रस्तुत समस्या को उल्लेख न होने का, जिक्र न होने के कारण जो है मासूम माना जाएगा। ऐसे पट्टे का 15 दिन की नोटिस समाप्त पर किया जा सकता है। जो ऐसा नोटिस है मासूम जो है महीना टू महीना मान लिया जाता है और इस सूरत में 15 दिन की नोटिस जो है वैलिड मान ली जाएगी। अब धारा 106 में ये प्रावधान स्पष्ट है कि यदि मकान खाली कराने की नोटिस 30 दिन के अंदर, जो मकान खाली कराने की नोटिस जो है 30 दिन के स्थान पर 15 दिन होती है तो नोटिस जो है विधिपूर्ण होगी। यानी 30 दिन के स्थान पर जो है अगर 15 दिन की होती है तो क्या होगा, वो विधिपूर्ण होगा, यानी लीगली होगा। ये टाइम पीरियड को मेंशन करता है, टाइम पीरियड का आपका जो है मेंशन करता है। तो नोटिस 15 दिन के अगर अवसान पश्चात मकान खाली करने के बाद वाद दायर किया जा सकता है। अगर 15 दिन में वो नहीं खाली दाखिल कर, अगर वो मकान खाली नहीं करता है और बीत जाता, समय बीतने के बाद में क्या होगा कि मकान मालिक सूट कोर्ट में आ सकता है। अब ये प्रश्न जो है नोटिस के, अब टाइम की बात करते हैं कि अगर ये प्रश्न अनुसार जो है नोटिस 30 दिन के पश्चात दायर किया जाता है, जो नोटिस है वो 30 दिन के पश्चात जो है दायर किया जाता है, तभी वो क्या होगा, लीगल होगा। अगर 30 दिन के पश्चात भी नोटिस दायर किया जाता है वो क्या होगा, लीगल होगा, क्योंकि धारा 106 में 15 दिन का समय सीमा दिया है। धारा 106 में 15 दिन का समय सीमा दिया है, उसके पूर्व दायर नहीं किया जा सकता है, उसके पूर्व जो है दायर नहीं किया जा सकता है, उसके पश्चात वाद दायर करना विधिपूर्ण होगा। यानी उसके पश्चात जो है वाद दायर किया जाता है वो क्या होगा, लीगल होगा। एक बात एक एक्ट में ये आया कि उत्तर प्रदेश शहरी अधिनियम में ये कहा गया कि इसमें जिक्र किया गया है कि बेदखली से संबंधित कार्यवाही से अगर हवाले से अगर हम बात करें, 4 माह तक किराया अदा करने पर, यानी 4 माह तक किराया ना अदा करने पर क्या है, नोटिस की वैधता की जो है 15 दिन के जगह पर 1 माह मानी जाएगी। यानी 15 दिन के जगह पर 1 माह मानी जाएगी। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि 106 में जो है 106 की मैंने आपको बात कही और 106 में कहा गया 107 की भी टर्म देखते हैं। तो धारा 107 देखते हैं कि उन औपचारिकताओं को जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो जिनका पूरा किया जाना विधि सम्मत पट्टे का सृजन के लिए आवश्यक है, इसका उद्देश्य है धारा पट्टों की निम्न श्रेणी में विभाजित की जाती है। क्या क्या है इसमें कंडीशन देखते हैं। 4 तरीके से होता है, वर्षा यानी ईयरली टू ईयरली पट्टे होते हैं, यानी वर्षानुवर्षी पट्टे रिलीज होते हैं, 1 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पट्टे होते हैं, और उसके बाद में वार्षिक भाटक यानी वार्षिक रेंट और आरक्षित करने वाले भी पट्टे होते हैं, और शाश्वत या अस्थायी पट्टे होते हैं। मैं इस पर चर्चा किया हूं दोस्तों, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं जो ये पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों। कहीं किसी तरीके से अगर खामी आती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पूरी पकड़ के साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों।
अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको प्राप्त हो। मैं यही आशा करूंगा कि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें जो है किसी न किसी तरीके से लॉ में कहीं किसी तरीके से कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, उस क्वेश्चन का सॉल्व जरूर किया